बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ शरीफ इब्राहिम और आज हम बात करेंगे डिजिटल सेफ्टी कॉन्फ्लिक्ट जोन में सहाफ़त और इससे जुड़ी मुश्किलात पर। हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैडम शेहवार साहिबा, जिन्होंने कई हसास इलाकों में काम किया है और इस वक्त तो नेशनल और इंटरनेशनल इदारों के साथ बतौर कंसल्टेंट वाबस्ता है। तो मैडम, सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपने कीमती वक्तों से वक्त निकाल कर आपने इस प्रोग्राम में शिरकत किया। तो सबसे पहले हम अपने सवाल की जानिब जाएंगे। आप हमें ये बताएं कि सेफ्टी से आपकी क्या मुराद है और ये आज के सहाफ़ियों के लिए क्यों ज़रूरी है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बेसिकली क्या होता है कि सेफ़्टी तो खैर हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ सहाफ़ी लेकिन किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो इंसान। उसके लिए अपनी सेफ़्टी, उसके लिए अपने घर वालों की सेफ़्टी, उसके लिए अपने काम की, अपने कॉलीग्स की, सबकी सेफ़्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने काम का, हर चीज़ का ख़याल रखें। अच्छा, अभी आपने ज़िक्र किया कि डिजिटल सेफ़्टी, बेसिकली क्या होता है, मैं ये कहती हूँ कि इस सेफ़्टी को थोड़ा सा होलिस्टिकली देखना चाहिए। डिजिटल उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ज़रूर है, लेकिन अगर हम होलिस्टिक स्फेयर में इसको चेक करें तो फ़िज़िकल सेफ़्टी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी। डिजिटल लाइफ आजकल सब कुछ डिजिटल में कन्वर्ट हो गया है, तो डिजिटल सेफ़्टी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन और साथ साथ इसके एक और कंपोनेंट भी है जिसे हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम समझते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या शायद मैं ये कहूँ कि लोगों में इसकी इतनी ख़ास अवेयरनेस नहीं है। उसे हम कहते हैं साइको सोशल वेलबींग या साइको सोशल सेफ्टी सपोर्ट। होता ये है कि आधे से ज़्यादा टाइम हम अपने डिजिटल डिवाइसेस पे गुजारते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, डेटा बैकअप के इश्यूज़ हैं, डेटा हैक हो जाने के इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशंस के, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस के जो सिक्योर प्लेटफॉर्म्स हैं उसको कौन कौन से हैं, कहाँ यूज़ करना है, इस पे अवेयरनेस होना सहाफ़ियों को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि फ़ोन का टेप होना या फिर डेटा का ब्रीच होना ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर वो सहाफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम करते हैं या सेंसिटिव एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए ये तमाम मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो ये जानें कि वो सिक्योरली कैसे काम कर सकते हैं। इस हवाले से हम लोग डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग्स वगैरह मुनक्किद करते हैं, जिसमें हम सहाफ़ियों को और बाकी जो भी इंटरेस्टेड होता है उनके साथ काम करते हैं, जिन्हें हम ये बताते हैं कि कौन कौन से सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए, और इसके अलावा कौन कौन से डिजिटल हाइजीन हम उसे कहते हैं कि किस तरह हम अपने डिवाइसेस को, ये सेल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, किस तरह से इन चीज़ों को, इन डिवाइसेस को भी सिक्योर रखा जाए। उसमें हम पासवर्ड सिक्योरिटी की बात करते हैं कि अपने पासवर्ड्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जाए कि वो उसको ब्रेक करना मुश्किल हो, ठीक है। दूसरा ये होता है कि एक ऑफ़िस में जब हम काम कर रहे होते हैं तो ऑफ़िस के कुछ सिस्टम्स रखे हुए होते हैं, लैपटॉप्स की जगह डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, जिसमें शिफ्ट्स लगती हैं। ख़ासकर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये होता है कि एक शिफ्ट आएगी, वो काम करेगी, वो उठ जाएगी, दूसरी शिफ्ट आएगी। दूसरा ये कि उस सारे सिस्टम को संभालने के लिए एक IT डिपार्टमेंट होता है। IT डिपार्टमेंट मोस्टली आपका सारा काम देख सकता है, ठीक है ना। वो देख रहा होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह है। तो पासवर्ड्स का हैक होना और पासवर्ड्स का जो है वो क्या कहते हैं, किसी और की तरफ से उनको जान लेना थोड़ा कॉमन होता जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ख़याल रखें, जैसे कि हम अपने पासवर्ड्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, पासवर्ड्स को अल्फ़ा न्यूमेरिक रखें, पासवर्ड्स की जगह पे पास फ्रेज़ में कन्वर्ट हो जाएं, और प्लस ये करें कि अपने अलग अलग फ़ोल्डर्स बनाएं अपने सिस्टम्स के अंदर, जो अगर दूसरी शिफ्ट के लोग भी आके काम कर रहे हैं तो वो अपना आपके फ़ोल्डर पे एक्सेस ना कर सकें, ताकि आपका जो डेटा हो वो संभला हुआ हो। ना सिर्फ ऑफ़िस के डिवाइसेस की मैं बात कर रही हूँ, आपका जो पर्सनल फ़ोन होता है, आपका जो डिवाइस होता है, उसके अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट फ़ोल्डर्स पे पासवर्ड्स लगाएं, उसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करें, और काफ़ी सारे स्पाईवेयर्स होते हैं जिनसे बचना है। इसके अलावा ये होता है कि हम गैर ज़रूरी लिंक्स को, आजकल बड़ा ये कॉमन हो गया है कि डिफरेंट तरह के लिंक्स आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि बेनज़ीर गन सपोर्ट प्रोग्राम में आपने इतने पैसे जीत लिए, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह
رشلی ہم جا کے ان چیزوں کو نہ کریں. تو یہ ڈیجیٹل سیفٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پھر ہم ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے جو مین ہے جسے ہم فزیکل سیفٹی کہتے ہیں, جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ فزیکل سیفٹی کیا ہے, کہ ہم اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں. اب ہم لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں نا, فزیکل ایکسس ہے ہمارا اور ہر کسی کا ایکسس ہے. ایسی جگہوں پہ آپ کو کس طرح سے آرگنائزیشن کے اندر کچھ ایسے سسٹمز اینڈ پروٹوکولز بنائے جائیں جس کو سب کو فالو کرنا ہو. جیسے کہ وہ سفر کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو وہ گاڑی کس طرح کی ہو, جو ڈرائیور ہو وہ کوئی نان وینڈر ہو جس سے ہائر کیا جائے. اسی طرح کچھ ٹریول کے ایس او پیز بنائے جائیں. اسی طرح اوور آل آپ کی فزیکل سیفٹی سیکیورٹی کے ایس او پیز بنائے جائیں. یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ریسورسز کا ہونا. ٹھیک ہے نا, ہمارے ادارے چھوٹے اداروں میں ریسورسز ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی آپ سیفٹی کٹس پہن کے باہر جائیں, انشورنس ہونا مسٹ ہے اینڈ آل. لیکن آپ یہاں پہ تو جاب کے مسائل ہی اتنے زیادہ ہیں, یہاں تو نوکریاں ہی کنفرم نہیں ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کل بھی جاب ہوگی کہ نہیں ہوگی. آن دا اسپاٹ نکال دیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز پہ کہا جاتا ہے, المیہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈیوائسز کا, کیمرہ کا, ان چیزوں کا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھیں جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں, میں یہ مانتی بھی ہوں اور میں سب کو یہ کہتی بھی ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب نقصان ہمارا ہوتا ہے تو پھر ہم ہی رسپانسبل ہوتے ہیں. ادارہ بھی رسپانسبلٹی نہیں لیتا, کوئی اور بھی نہیں لے گا. تو بہتر ہے کہ کچھ ایسے پروٹوکول سیکھیں, کچھ ایسا کیا کہتے ہیں اسے فالو کریں, کچھ ایسے میکینزمس فالو کریں جو ہم خود ہی کریں. خود کر کے ایٹ لیسٹ بہت حد تک ہم اپنے اوپر سے رسک جو ہیں وہ منیمائز کر سکتے ہیں. تو ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ ٹریننگس منعقد کرتے ہیں. تیسرا کمپوننٹ تھا جسے ہم کہتے تھے کہ ہاں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو وہ چاہے کسی ادارے میں کام کرتا ہو کچھ بھی, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ ایڈ کیسے دی جاتی ہے. حادثات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں آج کل, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان کی بات کریں نیچرل ڈیزاسٹرز کتنے ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, ہنڈریڈس آف پیپل جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کہیں پہ ارتھ کویکس اتنے زیادہ, روڈ ایکسیڈنٹس اتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ڈائریکٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کسی پہ. تو ان صورتحال میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے پہلی بات, اور بچانا ہے, اور اگر کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اسے کم سے کم کیسے کرنا ہے, فرسٹ ایڈ کیسے پرووائڈ کرنی ہے, ان ساری چیزوں کو سیکھنا. پھر جو تیسرے کمپوننٹ کی میں بات کر رہی تھی اسے ہم سائیکو سوشل کمپوننٹ کہتے ہیں. سائیکو سوشل کمپوننٹ یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کا ہمارا کسی بھی طرح کا نقصان ہو, وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کے اندر ہو, ڈیجیٹل ڈیٹا بریچ ہو, یا پھر ہماری فزیکل کوئی سیفٹی مچرو ہوتی ہو, اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہماری مینٹل ویل بینگ پہ ہوتا ہے, ہماری سائیکو سوشل ہیلتھ پہ ہوتا ہے. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کے کچھ ٹیبوز ہیں, ان ٹیبوز کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ریگولر کنسلٹنسیز لینی چاہیے. اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کا کچھ ایسے پروٹوکولز بنائیں آرگنائزیشنز کے اندر جس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ہم سائیکولوجیکلی کسی کی ہیلتھ کا خیال رکھنا اور سائیکی کا خیال رکھنے کے لیے ڈفرینٹ طرح کے اپریسیشنس یا ڈفرینٹ طرح کے ایونٹس منعقد کریں جو ہمارے جو ہے وہ ایک ٹینس ماحول میں کام کر رہا ہے صحافی, اس کے لیے ایک اپریسیشن بھی ہونی چاہیے جس سے اسے تھوڑا سا ریلیف ملے. اور ٹائم ٹو ٹائم کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے آرگنائزیشنس کے اندر, اور ایسی سائیکو سوشل کسی کنسلٹنٹ کی سپورٹ بھی ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کو کائنڈ آف انبرڈن کر سکے, جس سے وہ بات کر سکے. اچھا میڈم, فیلڈ میں خاص طور پر کنفلکٹ ایریاز جیسے بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں کام کرتے وقت سب سے بڑی چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ ایریاز کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. کچھ چیلنجز ہیں جو کامن ہیں, جو ہر جگہ پہ, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, ایون کہ سدرن پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ سیم ہے. لیکن اسپیشلی جب ہم بلوچستان کی یا کے پی کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں صحافی کو. سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جہاں وہ ادارے کے ساتھ ہوتا ہے وہ ادارہ اس کو اون ہی نہیں کر رہا ہوتا. دوسری بات یہ کہ ادارہ اس کو کسی بھی اس کی پروٹیکشن کی کوئی بھی فیسلٹی نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب ادارے کا رونا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, سیلری اتنی کم ہوتی ہے, تو ایک موٹیویشن پہلی بات تو ملتی نہیں ہے.
दूसरा ये कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जब वो काम कर रहा होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना कोई सेफ्टी जैकेट होती है, ना कोई हेलमेट होता है, इवन फर्स्ट एड बॉक्स भी आई गेस नहीं होता है गाड़ियों के अंदर जिसमें आप जा रहे होते हैं। तो इसमें हमें छोटी छोटी चीज़ों से इम्प्रोवाइज्ड तरीके से अपनी सेफ्टी का या सिक्योरिटी का किस तरह से ख्याल रखना है उसको बहुत ज़रूरी देखना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं जैसे कि कुछ इदारे हैं जो कि डोमिनेंट हैं ऑफ कोर्स, और उनके जब आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो सच क्या है उसको सामने लाने के लिए भी आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है। तो इसमें भी थोड़ा सा एथिकली भी चलना चाहिए, प्लस थोड़ा सा ख्याल रखते हुए भी चलना चाहिए। हाउएवर एक सहाफ़ी जो है वो अपने बायसेस तो नहीं डाल सकता किसी रिपोर्ट में, तो सच लिखना, सच के साथ जो है वो सोर्सेस को बयान करना कि यहाँ से ये ख़बर हमें मिली थी, उससे थोड़ा हम किसी तरह से जो है ना, वो चैलेंजेस तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर काम करना चाहिए आई गेस। अच्छा मैडम, क्या सहाफ़ियों को कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग से पहले कोई ख़ास तरबियत दी जानी चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करते वक्त सहाफ़ियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से कदम लाजमी उठाने हैं? देखें, तरबियत तो देनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, इसकी डिबेट ही अलग है। इस पे तो बात मतलब स्टार्ट ही इसी से होता है कि तरबियत के बगैर किसी भी इदारे में काम शुरू नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तरबियत होती नहीं है, सबसे बड़ा मसला हमारा ये। तो सहाफ़ी के लिए बिल्कुल तरबियत होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल इदारे हैं जो सहाफ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद डिफरेंट इदारों के साथ काम कर रही हूँ, मुझे पता है। बस ये है कि इंसान को अप्रोच करते रहना चाहिए, हर वक्त ये देखते रहना चाहिए कि कहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इदारा ख़ुद तो नहीं देता, सही है, एज़ फार एज़ कि वो कोई इंटरनेशनल इदारा ना हो, अदरवाइज़ तो नहीं देता। तो ये ट्रेनिंग्स होती हैं ये बड़ी ही फ़ायदेमंद होती हैं, इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना चाहिए, और इन ट्रेनिंग से जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, वो वहीं पर छोड़ के नहीं चले जाना चाहिए। जितना हो सके अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का ये था कि उसमें उसको अगर आप रिपीट करें तो हम उसको मज़ीद कैसे डील कर सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करते वक्त सहाफ़ियों को अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से कदम लाजमी उठाने चाहिए? मेरा ये मानना है कि सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम ख़ुद बनेंगे तो मैं हर किसी को यही बताती हूँ कि कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्लानिंग करेंगे और वहाँ की रिस्क असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि ये ख़तरात हैं ये काम करने में, और इन ख़तरात के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो हमारे पास कितनी मौजूद हैं, ये देखना, और उसके बाद प्लानिंग करना कि अब हम इसको इस चीज़ को अरेंज करेंगे तो इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें इंसान बहुत हद तक रिस्क को, अपने ऊपर आने वाले ख़तरात को रिड्यूस कर सकता है। हाँ, इसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं, ये कहना आसान है, ये करना इतना आसान नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। उसमें ये होता है कि एटलीस्ट आप अपने इदारे को पुश तो कर सकते हैं, या फिर ये जो यूनियंस बनी हुई हैं सहाफ़ियों की, उन यूनियंस के प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात की जाए कि भाई ये मसले हैं हमारे साथ, उसके लिए हमारे इदारे के पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं, आपको इतने बड़े बड़े फ़ंड्स मिल रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जितना भी वो करें। तो अगर हम उनको अप्रोच करें, PFUJ को अप्रोच करें, अपना जो BUJ है उसको अप्रोच करें, और डिफरेंट जो है वो मसाइल उनके सामने रखते हुए देखें कि कहाँ कहाँ से आपको रिसोर्सेज हासिल हो सकती हैं, ताकि उनको इम्प्लीमेंट करते हुए जो है वो अपने मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे यही कहूँगी कि इंसान खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इदारा कोशिश करेगा, इदारे को जितना हम बोलेंगे जितना कर सकेगा करेगा, यूनियंस जितना करेंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि अच्छी प्रॉपर प्लानिंग करके, रिस्क असेसमेंट करके, रिस्क मैनेजमेंट के डिफरेंट तरीके अप्लाई करके हम किसी तरह से बहुत हद तक आई कैन से कि हम अपने ऊपर आने वाले जो हार्म हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। मैडम शेवर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जी नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान थे मैडम शेवर साहिबा के। उन्होंने डिजिटल सेफ्टी के हवाले से मुख्तलिफ पहलू पे बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।